हेलो। एक बार की बात है, एक बार एक लड़का था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। ओके। और होता क्या था कि वो लड़का जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को मिलता था वो हमेशा उसका फेस को पकड़ के ऐसे करता था, हमेशा मतलब जब भी मिलता था, जैसे आए मिल रहे हैं तो ऐसे करके मिल रहा है, उसके फेस को ऐसे करके कर रहा है, मतलब ऐसे ही समझो, ऐसे करके। ओके। तो बार बार गर्लफ्रेंड वो गलती थी, यार यार मैंने फेस पे मेकअप वेकअप लगा रखा है यार, तुम बार बार ये करते रहते हो। चलो ठीक है, उसने 3-4 बार उसने इग्नोर किया उसकी गर्लफ्रेंड ने। बट उसने एक बार उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको यार परेशान होकर उसको बोला कि यार तुम यार कैसे बॉयफ्रेंड हो यार, है ना। मतलब कि लोग, मतलब जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं वो जो मिलते हैं हाथ मिलाते हैं, हक करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हैं यार, फेस पकड़ के ऐसे करते रहते हो, बस ये क्या है। तो इस चक्कर में उस गर्लफ्रेंड ने, उस लड़की ने उसे ब्रेकअप कर लिया या फिर गुस्सा हो गई। ओके। तो उस लड़के ने उसको बोला कि जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ ना, तो तुमसे मिलने से पहले मैं मंदिर जाता हूँ और मंदिर में आरती लेता हूँ और एक तुम्हारे नाम की लेता हूँ कि जब तुमसे मिलूँगा तो तुमको भी ये ब्लेसिंग मैं दे दूँ। ओके। तो आज की ये जो वीडियो है, आप मान के चलिए, आप मुझे देख रहे हो कैमरा में, मैं आपको ये ब्लेसिंग दे रहा हूँ। ओके। सो इसी ब्लेसिंग से, क्योंकि कुछ टाइम से मैं ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा हूँ और ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन कैसे करें उससे रिलेटेड मैंने कई सारे मतलब कई सारा मैंने एक्सपीरियंस ले लिया है, कई सारे टूल्स को की नॉलेज मैंने ले ली है। और आज का जो वीडियो है वो इसी इंटेंशन से मैं बना रहा हूँ कि जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस मुझे मिला है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑनलाइन करने का, मैं आपको ब्लेस करूँ इस नॉलेज से। ओके। सो इसी इंटेंशन से कि आपको कुछ वैल्यूबल चीज़ मिले, आज की वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। ओके। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हाउ टू गेट 10 प्रॉस्पेक्ट्स इन लेस देन 36 आवर्स। ओके। जल्दी से जल्दी कैसे प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर आए, पहले के 10 प्रॉस्पेक्ट। तो देखिए, इससे पहले कि मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करूं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा, नहीं। आज मेरे पास कुछ प्रेजेंटेशन करके मैं आपको कुछ समझाने नहीं चाहता, मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ना, कि ये जो क्वेश्चन है ना कि प्रॉस्पेक्ट कहाँ से मिलेंगे, 10 प्रॉस्पेक्ट्स जल्दी से जल्दी कैसे मुझे मिले। तो हुआ क्या कि जब मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था ना, मैंने भी यही क्वेश्चन मेरा भी था और मैंने भी अपने मेंटर से और भी कई सारे लोगों से मैंने पूछा यही क्वेश्चन कि भाई लोग कहाँ से मिलेंगे, कैसे मैं लोगों को लेकर आऊँ इस बिज़नेस के अंदर। और जब मैं ये क्वेश्चन मैं पूछता था तो मोस्टली जो आंसर मिलता था वो यही था कि ऑफिस लेकर आइए, ज़रा से तो लोगों को चाय पे इनवाइट करिए, घर पे इनवाइट करिए, घर पे एक कॉर्नर बना दो जहाँ पर एक शोकेस रख दो, वहाँ पे अपने कंपनी के सारे प्रोडक्ट को शो करो और मतलब एक तरीके से मिनी पार्टीज़ करो घर के अंदर और लंच में लोगों को बुलाओ। ओके। कभी भी लंच अकेले मत करो, किसी के साथ लंच करो और लंच में बातें करते करते करते, ये सारा बिज़नेस ही कन्वर्जेशन का है, लोगों से बातचीत करने का बिज़नेस है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मेरे मेंटर्स ने जो मुझे बताया वो कुछ गलत है, एब्सोल्युटली राइट। ओके। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही चलता था और मैंने इस तरीके से किया भी। और हुआ क्या कि ऑब्वियसली कि मैंने भी अपने घर पे काफ़ी सारी होम मीटिंग्स करी, लोगों के यहाँ ट्रैवल भी किया। इवन जैसे मेरे को गाइड किया गया कि हमारा जो ऑफिस है दिल्ली में, उस ऑफिस में लोगों को लेकर आओ, पास में एक चाय की दुकान है, वहाँ पे बैठ के चाय पियो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। जितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसका माइंड पॉजिटिव होगा बिज़नेस की तरफ, आपकी तरफ, बिकॉज सबसे पहले लोग आपसे कनेक्ट करेंगे फिर वो बिज़नेस से कनेक्ट करेंगे ऐसे। तो एक एंगल पे ऑल दीज थिंग्स आर राइट। ओके। कहीं ना कहीं ये सही है। लेकिन हुआ क्या कि उस टाइम पे मैं नोएडा में रहता था और हमारा ऑफिस, जो कंपनी का जो ऑफिस था वो दिल्ली में था। तो मैं क्या करता था कि नोएडा से, ओके, एग्जैक्टली मैं आई डोंट रिमेंबर द सेक्टर का नाम मुझे याद नहीं है, बट यस, CSC करके एक कंपनी है, उस कंपनी से मैं एक दो लोग थे, ओके, जो कि मेरे बिज़नेस में इंटरेस्टेड थे। तो उनको मैं सोचिए गाड़ी में बिठाकर नोएडा से दिल्ली लेके आता था और दिल्ली में ऑफिस, नारायणा में हमारा ऑफिस था, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग अटेंड कराता था, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, बड़ा सा हॉल था, लाइन में खड़े होते थे और उनको ट्रेनिंग अटेंड कराने के बाद, जो एक घंटे की ट्रेनिंग थी, उसके बाद फिर बाहर जाके चाय पी रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा दिन लग जाता था सिर्फ एक या दो लोगों के ऊपर ही, और चाय पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, फिर अपने अपलाइन से मिलवा रहा हूँ और फिर एट द एंड फिर वापस नोएडा उनको गाड़ी से लेके जा रहा हूँ मैं और उनको घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ, उनके रेस्पेक्टिव घर पे। दो लोग, एक का घर यहाँ पर, एक का घर वहाँ पर है, उन दोनों को ड्रॉप करने का फिर मैं अपने घर पहुँच रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, जो कि अब मुझे लगता है यार ये सब तो ऐसे तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ओके। बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उस टाइम पे ठीक है, जोश में कर लिया ऐसे, तो ठीक है, नो कंप्लेंट्स। ओके।
अब लेकिन देखिए एक बार क्या हुआ कि जब ये एक धुन सवार थी कि यार नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है अब तो, क्योंकि मैंने जॉब भी छोड़ दी थी, फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में घुस गया था। तो एक मेंटल प्रेशर भी होता है यार कि अब मतलब अब अगर घर का चूल्हा जलेगा तो अब नेटवर्क मार्केटिंग से ही जलेगा। तो ये मेंटेलिटी बन चुकी थी, चलो ठीक है बढ़िया है। नाउ एक बार क्या हुआ कि मैं देहरादून गया, मैंने अपने पापा को भी बोला पापा अब यही करना है। तो मेरे जो पापा थे ओके एक्सपायर हो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो ठीक है तुम ये काम को कर रहे हो, मैं भी कुछ देखता हूँ। ऑफिस में कुछ होते नहीं है कि मतलब कुछ लोग जो थर्ड पार्टी लोग होते हैं, जैसे कुछ एजेंट्स हो गए, इन सब ये सब टाइप के जो लोग हो गए, या प्रॉपर्टी डीलर्स, इन लोगों के साथ जब भी पापा कनेक्शन था तो पापा क्या करते थे, बस उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराते थे। तो संडे के दिन जब पापा की छुट्टी होती थी तो मैं और पापा मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, पापा बोलते थे भाई इनसे मिलते हैं इनसे मिलते हैं, पापा उनसे सिर्फ टाइम लेते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक पापा के कोई फ्रेंड थे जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे, फ्रेंड क्या थे जानने वाले थे बस। तो हम गए ठीक है देहरादून में, उनसे बात कर रहे थे। मैंने उनको सब, पापा ने उनको बोला कि बेटा है ये, उसने कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, सुनो समझ में आया तो कर लेना आप भी। तो क्योंकि वो पापा ने बोला इसलिए उन्होंने सुन लिया, अच्छे से वो सुनते रहे। मैं भी पूरा जोश में, क्योंकि भरा पड़ा था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो मैं भी जोश जोश में उनको बताने लग गया कि देखिए ऐसा होता है कि आखिर आदमी इतने साल तक जॉब करता है, जॉब जो करता है जॉब में उसको मज़ा नहीं आता है, लेकिन आप अपनी 80% लाइफ नौकरी में निकालते हो, वो भी ऐसी नौकरी करने में जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, नौकरी आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, इसके बदले में आपको ये करना चाहिए। तो मैं पूरी कहानी जो नेटवर्क मार्केटिंग की होती है पूरी प्रेजेंटेशन पेपर पे लिख के पूरी समझा दी। अब क्योंकि पापा के वो नोन थे इसलिए उन्होंने मेरे को इत्मीनान से सुना, तो अच्छा हुआ। लेकिन जब पूरी प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई तो उन्होंने मेरे को कॉफ़ी की चुस्की ले रहे थे, मैं भी उनके ऑफिस में बैठे थे हम लोग, तो कॉफ़ी पी रहे थे हम लोग। तो उन्होंने मुझे कुछ कड़वी बातें ओके जो कह सकते हैं कि वर्चुअल थप्पड़ मारे, वर्चुअल स्लैप ओके। किस तरीके से उन्होंने मुझे क्या बोला कि अंकल थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा सब चीज़ें ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर मान लो आज आपने बहुत मेहनत करी, आज आप अपने घर से निकले, अभी आप वैसे बेटा कहाँ रहते हो बेटा, मैं कहा नोएडा। बेटा नोएडा से देहरादून आए हो आप, है ना, पापा को एक ही संडे मिलता है, और संडे के दिन जब पापा की छुट्टी है, पापा को आप मेरे पास ले आए, चलो अच्छी बात है मिल लिए। लेकिन आप नोएडा से दिल्ली आए, कैसे आए बेटा, गाड़ी से, है ना, पेट्रोल खर्चा किया अपना, पेट्रोल का खर्चा हुआ होगा। आप देहरादून में अपने घर पे रह रहे हो, देहरादून से अपने यहाँ से मेरे घर भी पहुँचे, पेट्रोल का खर्चा हुआ। अगर मान लो आप किसी प्रॉस्पेक्ट को समझा, जैसे मैं अभी आपका प्रॉस्पेक्ट हूँ, मैंने अगर आपको नो बोल दिया, मैंने आपको बोला कि नहीं भाई मुझे नहीं करना ये काम, तो क्या कंपनी आपको इस चीज़ का रुपया देगी आने जाने का? क्या कंपनी कुछ, मतलब होता है ना कई सारे जगह, हम लोग भी वो जैसे प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो उन्होंने बोला इवन हम लोग भी अपने बंदों को देते हैं कन्वेंस का खर्चा, तो क्या कंपनी आपको कन्वेंस का खर्चा देती है? मैं कहा नहीं, कन्वेंस का खर्चा तो नहीं देती। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो आपका टाइम लगा, नोएडा से देहरादून आए, बात कर रहे हो, मेरे के अलावा और भी लोगों से बात करोगे, तो जितना आपका एफर्ट लग रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है ना, सिर्फ रुपया नहीं बेटा, टाइम भी लग रहा है, इस टाइम को आपने पूरा लगाया और मैंने आपको मना कर दिया, लोगों ने आपको मना कर दिया, तो क्या करोगे? तो क्या वो उस टाइम का कुछ रुपया देती कंपनी पर आवर के हिसाब से? मैं कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार ये काम कर क्यों रहे हो फिर, इतना ऐसा काम जिसमें आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, लोगों के पास जाना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है, और ये काम इतना आज के टाइम में ना नहीं चलता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग पुराने टाइम पे चला करता था, आज के टाइम में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज के टाइम में मतलब कौन समझाएगा इतना? तुम देखो बेटा तुमने 1 घंटा मुझे पूरा समझाया, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इतना समझाएगा कौन? मैं तो नहीं समझा सकता इतना, जैसे बेटे तुम्हारे में तो इतनी है क्षमता, भाई मेरे में इतना पेशेंस नहीं है, इतना समझाने का कोई पेशेंस नहीं है। तो ऐसे कर करके उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी कड़वी बातें बोली, क्योंकि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में नया था, तो लिटरली मेरे आँखों में आंसू आ गए, जो कि मैंने दिखने नहीं दिए ओके। तो होता है ना यार, एक चपेड़ पड़े जा रहे थे, तो मेरे को फील हुआ यार एक कहाँ फंस गए यार, निकलो यहाँ से। तो खैर आ गए, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं एक बिलीफ शेक हो गया कि यार ये क्या है, बात तो सही कर रहे थे वो अंकल कि मैं इतना ट्रैवल करके आता हूँ, इतना खर्चा करता हूँ, फिर इतने सारे लोग मुझे मना करें, क्योंकि मोस्टली तो आपको नो ही सुनने को मिलती है। तो हुआ क्या कि मैंने इस तरीके से जब एक्सपीरियंस लिया, बहुत सारे लोगों से जब बातचीत करी, इवन और भी लोगों से जब मैंने प्रोस्पेक्टिंग करी, समझाया, और लोग कहीं ना कहीं मुझे फील होता था कि जब मैं लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ ना, तो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्के में ले रहे हैं कि हाँ जी बताओ भैया जल्दी बताओ भैया, मुझे जाना है भैया, 10 मिनट बताओ भैया, 10 मिनट में। और कई लोग तो ऐसे होते थे कि अगर उनसे टाइम लिया जाए, उनके साथ बैठा जाए, तो वो ये कहते थे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है तो अभी नमस्ते कर देता हूँ भाई,
भाई रुपए मत फंसा दियो भाई, भाई रुपए तो नहीं लगाने, अगर रुपए नहीं लगाने ना भाई, रुपए मत मांगियो, तो जो सुना दो समझाना है समझा दे, बस रुपए मत मांगियो मेरे से। तो इस तरीके से कई बार मतलब प्लान दिखाने से पहले रिजेक्शन, तो मन काफ़ी ख़राब होता था। और तभी हुआ क्या कि यार मेरा जो ये जो क्वेश्चन था ना कि मैं लीड्स कहाँ से जनरेट करूँ, लोग कहाँ से ढूंढूँ, लोग तो बहुत हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था यार मैं कहीं ना कहीं सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और तब मुझे मतलब सीखने को मिला, थैंक्स टू ऑल माई मेंटर्स, मुझे सीखने को मिला कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड द रॉन्ग थिंग इज़ ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्ट्रैटेजी रॉन्ग है। जैसे एग्जांपल ये जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं ये अपनी बुक में क्या बोलते हैं कि अगर आपको रुपए की दिक्कत है ओके, तो इफ़ यू हैव मनी प्रॉब्लम, मनी विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। इफ़ यू हैव मनी प्रॉब्लम, मनी विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, बट द वे यू मेक मनी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। मान लीजिए आपको मनी की प्रॉब्लम है, किसी ने आपको 1-2 लाख रुपए दे भी दिए ना, तो वो रुपए भी आप ख़त्म कर दोगे। लेकिन अगर आप रुपए कमाने का ज़रिया अच्छा कर लेते हो, द वे यू मेक मनी, अगर वो अच्छा हो जाए तो ये मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, सिमिलरली मेरे को भी ये रियलाइज़ हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 10 प्रॉस्पेक्ट कहाँ से ढूंढूं, ये गलत है। 10 प्रॉस्पेक्ट कहाँ से ढूंढूं, ये माइंडसेट गलत है। राइट माइंडसेट ये होना चाहिए, मैं ऐसा क्या करूं कि 10, 20, 30, 50, 100 प्रॉस्पेक्ट खुद मुझे मैसेज करें। एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा, मज़ा आएगा देख के। इमेजिन करिए इस तरीके का मैसेज अगर आपके पास आता है, देखिए क्योंकि मेरे पास आता है आए दिन, हाय सर, हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैंने पूछा, उसने रिप्लाई किया, सर मुझे XYZ कंपनी ज्वाइन करनी है, आपका नाम क्या है, और सीधा मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी लाइक दिस। सो जो अप्रोच है बिजनेस को करने की, जैसे अभी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको सिखाऊंगा कि 10 लोग कहाँ से मिलेंगे, 10 प्रॉस्पेक्ट्स, हाउ टू गेट 10 प्रॉस्पेक्ट्स, तो मैं आपको बोलूँगा कि यार ये मत सोचो कि 10 प्रॉस्पेक्ट कहाँ से मिलेंगे, ये सोचो कि आज मैं ऐसा क्या करूँ ओके जिससे कि प्रॉस्पेक्ट्स मेरे पास आए। स्विच दिस माइंडसेट। ओके, सो जो इस माइंडसेट को मैंने स्विच किया, और मैंने सोच लिया था कि अब नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ऑनलाइन ही करना है। मैं लिटरली 15 से 20 हज़ार रुपये, बल्कि उससे ज़्यादा ही होते थे, मैं खर्च करता था अपने पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर मैं खर्च करता था। क्योंकि मेरा भी माइंडसेट इस तरीके से बन गया था, मैं और मेरे अपलाइन हम बहुत ट्रैवल करते थे, और हम दोनों ने अपने माइंड को एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव कर रखा था कि मैं अपने अपलाइन को बोल रहा था, बब्बर जी, उनका नाम दीपक बब्बर है, तो मैं बोलता है, बब्बर जी देखिए ऐसा है, महीने का 10,000 रुपये ना टेबल पर रख दो। हाँ भाई तरुण जी, आप भी 10,000 रुपये टेबल पर रख दो। टेबल पर रखने को मतलब 10,000 रुपये का पेट्रोल फूकना है। 10,000 रुपये का पेट्रोल आप फूकोगे, 10,000 का मैं फूकूंगा, तब बिजनेस चलेगा। तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, खूब ट्रैवल करेंगे हर महीने, तब जाके हम 1 लाख कमाएंगे। तो 10,000 का 1 लाख फ़ायदे का सौदा है ना। तो इस तरीके से मोटिवेटेड है, बात तो सही है। तो 10-15 हज़ार रुपये हम हर महीने अपने पेट्रोल पे खर्च करते थे, रिफ्रेशमेंट पे खर्च करते थे, किसी प्रॉस्पेक्ट से मिल रहे हैं, अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठा रहे हैं, 400-500 रुपये की कॉफ़ी पिला रहे हैं, फिर भी वो मना कर देता है, तो हम सोचते थे कोई नहीं, पार्ट ऑफ बिजनेस है, 10-15 हज़ार रुपये खर्च होना ही है एवरी मंथ। इस तरीके से माइंड सेट हो गया था। बट देन मैंने अपने माइंड को रीसेट किया। ओके, रीसेट इस तरीके से किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू दिस 100% ऑनलाइन। नंबर 2, आई विल नॉट look for prospects. I will create some digital assets which will bring prospects to me. अभी डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं? डिजिटल एसेट्स होते हैं आज का बनाया हुआ मेरा कंटेंट फ्यूचर में भी मेरे लिए लीड जनरेट करने वाला है। आज का बनाया हुआ मेरा लैंडिंग पेज, आज का बनाया हुआ मेरा लीड मैग्नेट, मेरा वेबिनार, मेरी ईमेल्स, मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल, मेरा एक जो भी मैंने स्टोरीज डाल रहा हूँ, जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। एक है रियल तरुण अग्रवाल जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, अभी इस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, और लेकिन आप लाइव इस वीडियो को नहीं देखने वाले हो, आप फ्यूचर में इस वीडियो को देखने वाले हो। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को कब देखोगे, विच मीन्स यू आर गोइंग टू वॉच डिजिटल तरुण, नॉट रियल तरुण। बिकॉज इस टाइम पे रियल तरुण मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, आपको भी नहीं पता भाई, है ना, लेकिन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एज पर योर ओन कन्वीनियंस, विच मीन्स यू आर वॉचिंग डिजिटल तरुण, not real Tarun. So which means this is my digital avatar, this is my digital asset which is working for me, which is reaching out to maximum people. So पहले मैं 1-2 लोगों को ऑफिस लेके जा रहा हूँ, आज हर मिनट में मैं 3 लोगों तक पहुँच रहा हूँ थ्रू माई कॉन्टेंट। हर दिन हज़ारों ईमेल्स जा रही हैं, हर दिन कई सारे लोग, 100-150 लोग हर दिन हमारे लीड जनरेट हो रही हैं। एवरी डे कम से कम 70-80 लोग, 70-80 कभी 100-150 भी हो जाते हैं, लोग ऑप्ट इन कर रहे हैं, लोग हमारे वेबिनार के अंदर जा रहे हैं। सो विच मीन्स कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ टू जनरेट लीड्स, थिंक अबाउट हाउ टू अट्रैक्ट लीड्स।
सो ये बात को आपको समझ में आ गई? ओके, नाउ 100% ऑनलाइन करना है, लीड्स को अट्रैक्ट करना है, डिजिटल एसेट्स क्रिएट करने हैं जो कि आपके लिए काम करे। डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं? ये एक वन टाइम बैकएंड सिस्टम आपने क्रिएट कर लिया, लैंडिंग पेज बना लिया, थैंक यू पेज बना लिया। अगर ये आपने एक बार बना लिया तो ये आपके लिए लाइफ टाइम काम करता रहता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा, नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर आपको 10 लीड्स जनरेट करनी है तो अब आप सोच रहे होगे कि मैं करूँ क्या, अभी सबसे पहले क्या करूँ? तो मैं आपको सिंपल बोलूँगा, सबसे पहले आपके पास एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम होना चाहिए। एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम मतलब लैंडिंग पेज। और कोई पर्सन आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर क्यों देगा? वो आपके पास बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कोई आपको नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर क्यों देगा? जैसे मैंने आपको बताया, मैं उन अंकल को अप्रोच किया और अंकल चुस्की लेके मज़े ले रहे थे। लेकिन मैंने अब आज के टाइम में क्या होता है कि लोग मुझे अप्रोच करते हैं, तो होता क्या है कि जब आप दूसरे को अप्रोच करो तो दूसरा पर्सन कन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है। लेकिन अब जब दूसरा पर्सन मुझे अप्रोच करता है कुछ इस तरीके से मैसेज करके, जस्ट सी दिस, कुछ इस तरीके से अगर वो मैसेज कर रहा है, ओके, देन व्हाट हैपन्स? ओके, आई कंट्रोल द कन्वर्सेशन। जब कोई पर्सन खुद बोल रहा है आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू, तो हम पूछें व्हाट इज़ योर नेम, हाउ वी कैन हेल्प यू। सो नाउ यू आर कंट्रोलिंग द कन्वर्सेशन, और जो पर्सन कन्वर्सेशन को कंट्रोल करता है दैट पर्सन विन्स। ओके, सो दैट्स अ स्विच। ओके, तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले लीड कैप्चरिंग सिस्टम बनाओ। कोई पर्सन आपको नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर क्यों दे, बैक एंड पे उसको जो एजुकेशन देनी है वो वेबिनार ऑटोमेट करो। ये आपके लिए मस्ट है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि इमेजिन करो कि अगर आप ऑफलाइन तरीके से, मैं खुद अपने लिए बोल रहा हूँ ये बात, अगर मैं ऑफलाइन तरीके से आज भी काम करते रहता तो आज भी मुझे 10-15 हज़ार रुपये, अब तो पेट्रोल का नाम भी बढ़ गया भाई, तो हो सकता है 15 से 20 हज़ार रुपये एवरी मंथ मुझे इन्वेस्ट करने होते। एवरी मंथ मैं पूरे सुबह से लेकर शाम तक मैं रुल रहा होता, ट्रैवलिंग कर रहा होता, कभी देहरादून में हूँ, कभी लखनऊ में हूँ, कभी कहीं हूँ, कभी कहीं हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता। टाइम, एफर्ट एंड मनी, ये तीनों चीज़ें ख़राब होती हैं। और होता क्या है कि इसकी वजह से आप बिज़नेस को इतना एंजॉय नहीं करते, और वेयर इज़ अ पैसिव इनकम। और खासकर जब आपकी टीम बन जाती है तो उस टाइम पे टीम खफा हो जाती है कि सर आप तो सिर्फ दिल्ली वालों पे फोकस करते हो, सर आप तो सिर्फ लखनऊ वालों पे फोकस कर रहे हो, हम पे तो कोई फोकस ही नहीं है, सर आप ऑफिस आते ही नहीं। अगर मैं ऑफिस नहीं जा रहा तो टीम भी काम नहीं कर रही। तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर लॉन्ग टर्म बिजनेस। तो कई बार आपने ये भी सुना होगा स्टेटमेंट कि अगर आप 2 घंटे काम करोगे, अगर आप 20 घंटे काम करोगे तो टीम 2 घंटे काम करेगी, लेकिन अगर आप 2 घंटे सो जाओगे तो टीम 20 घंटे सो जाएगी। अगर ऐसा फैक्ट है तो मुझे ऐसा बिजनेस नहीं करना। सो आई वॉन्टेड टू स्विच द वे टू बिल्ड अ बिजनेस, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग। इफ़ यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट 10 लीड्स, 10 क्या 20, 30, 50 आराम से लीड जनरेट होंगी। आपको बस क्या करना है, एक लीड कैप्चरिंग सिस्टम बनाना है। आपको क्या करना है, एक लीड मैग्नेट बनाना है जिसकी वजह से लोग आपको अपने डेटा दें। आपके पास एक सॉलिड बैकएंड सिस्टम होना चाहिए, एक वेबिनार जिसको लोग देखें और उसके बाद लोग आपसे कॉन्टेक्ट करें और वो बोले आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू। करेक्ट, दिस इज़ वॉट यू नीड। और इसका मंथली खर्चा कितना होगा? वॉट अबाउट अगर मैं आपको बोलता हूँ इसका मंथली खर्चा टूल्स के ऊपर, मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ ज़ीरो ऑपरेशनल कॉस्ट। प्रॉब्लम ये है कि आपको आता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए समटाइम्स इट बिकम्स टफ फॉर यू टू बिलीव दिस। मंथली ऑपरेशन कॉस्ट इज़ ज़ीरो व्हेन यू आर नॉट ट्रैवलिंग। कोई ट्रैवल नहीं कर रहे, कहीं घर से निकल नहीं रहे। मेरी टीम में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने सुपरवाइजर, मैनेजर अभी अचीव किया है, एंड लिटरली विदाउट ट्रैवलिंग एनीवेयर, कहीं ट्रैवल नहीं किया, घर बैठे बैठे सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके। कंटेंट इज अ डिजिटल एसेट, एवरी डे बस वो डिजिटल एसेट्स क्रिएट करते आ रहे हैं, बैकएंड सिस्टम इज वर्किंग फॉर देम। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जब हम ऑफलाइन काम करते हैं तो हमको रुपया तब आता है जब हमारा प्रॉस्पेक्ट हमको बोलता है येस मुझे ये बिज़नेस करना है। बट इमेजिन करो आप, क्योंकि अब हम ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ऑनलाइन में अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम तब भी रुपये कमा सकते हैं जब हमको प्रॉस्पेक्ट इग्नोर करे या हमको नो भी बोले, और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम अर्न करने का मौका मिलता है क्योंकि हम इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डायग्राम दिखाऊंगा जो कि मैंने बनाया है, ओके, गोल्डन ट्रायंगल, कि क्यों आपको 100%, क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग को ऑनलाइन ही करना चाहिए, क्यों। ओके, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी जो आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो ना कि 10 लीड कैसे जनरेट करें, इसका आंसर यही है, बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करो। कैसे, क्यों 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 करें, क्यों, वाई, मैं आपका वाई क्लियर कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड करते हो तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी और आपका स्केलेबिलिटी बढ़ेगी। अभी आप दिल्ली में हो तो सिर्फ दिल्ली के आसपास ही बिजनेस को बढ़ा सकते हो, और जगह कोलकाता में बिजनेस बढ़ाना है, बेंगलोर में बिजनेस बढ़ाना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। बट इमेजिन करो कि आप घर बैठे बैठे बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में, क्या इंडिया के बाहर भी बिल्ड कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हो। तो प्रॉफिट क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय हाउ, न्यू रिक्रूटमेंट के थ्रू, न्यू कस्टमर्स आपको मिलेंगे, यूट्यूब एड्स के थ्रू। ओके, यूट्यूब एड्स, क्योंकि आपको यूट्यूब से भी रुपया आ रहा है, यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो तो एफिलिएट मार्केट, टूल्स, बुक्स,
लोग कई बार पूछते हैं कि सर कौन सा टूल यूज़ कर रहे हो, कौन सा गैजेट यूज़ कर रहे हो, मैं उनको अपना एफिलिएट लिंक देता हूँ, वो खरीद लेते हैं, तो मेरे को कुछ पैसिव इनकम आ जाती है। पेड वर्कशॉप कंसल्टेशन के थ्रू भी यू कैन मेक मनी विदाउट लूजिंग फोकस ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफलाइन मोड पे नहीं थी पहले, ये सब ऑनलाइन मोड पे ही है। नेक्स्ट, रिड्यूस इन कॉस्ट। आपका कॉस्ट क्यों रिड्यूस होगा? जब आप बिजनेस को ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हो तो ऑनलाइन कैसे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि एक तो 100% ऑनलाइन कर रहे हो, कोई ट्रैवलिंग नहीं है, कोई पेड टूल यूज़ नहीं करना। अगर आप इफ़ यू बिकम पार्ट ऑफ DNA क्लब, जो कि मेरा कम्युनिटी है, लिटरली यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विदाउट एनी पेड टूल्स। ओके, विच मीन्स अगर कोई पेड टूल यूज़ नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपनी स्किल्स पे, अपनी नॉलेज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका मंथली कोई ऑपरेशन कॉस्ट ही नहीं है। वो पेट्रोल डीजल का खर्चा भाई हटाओ। ओके, आपको वो खर्चा करने की जरूरत नहीं है। देन ये स्केलेबिलिटी, बिजनेस की स्केलेबिलिटी इंक्रीज होती है बिकॉज हाउ, क्योंकि आप डिजिटल एसेट क्रिएट कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएट करते जा रहे हो, वो कंटेंट लोगों तक पहुंचते जा रहा है, फनल क्रिएट कर रहे हो, वेब पेजेस, ईमेल्स बना रहे हो जो कि आपके लिए हमेशा काम कर रही हैं, मीटिंग कैलेंडर के थ्रू हो रहा है, अपने सिस्टम को डुप्लीकेट कर रहे हो और डेलीगेट कर रहे हो दूसरे लोगों को या दूसरे टूल्स को जो कि आपके लिए बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, आप बहुत सारे काम टूल्स के थ्रू और डेलीगेशन के थ्रू भी आप कर सकते हो, विच मीन्स यू कैन स्केल अप योर बिजनेस, जो कि आप ऑफलाइन मोड पे ये सब चीज़ें नहीं कर सकते थे। एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, क्योंकि प्रोडक्ट रिटेल करके यूट्यूब के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग मतलब टूल्स एंड बुक्स से रिलेटेड, पेड वर्कशॉप, इन सब चीज़ों के थ्रू यू कैन मेक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम। अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन करना नहीं सीखते हो तो ये सारी की सारी चीज़ें आप टेबल पे छोड़ देते हो। डोंट लीव मनी ऑन टेबल, डोंट लीव मनी ऑन टेबल। नेटवर्क मार्केटिंग हमारा मेन बिजनेस है, बट आसपास में भी गिरे हुए आम है तो क्यों छोड़ रहे हो? ओके, मंथली कॉस्ट की अगर हम बात करें, मंथली बिजनेस कॉस्ट, कंटेंट क्रिएशन देखो जीरो कॉस्ट है, लैंडिंग पेज बनाना जीरो कॉस्ट, थैंक यू पेज जीरो कॉस्ट, ईमेल मार्केटिंग जीरो कॉस्ट, व्हाट्सएप आपको पता है जीरो, जूम जीरो, फ्री वाला मोड को यूज़ कर सकते हो, कैलेंडर में जीरो, फ्री मोड को यूज़ करो, ट्रैवलिंग जीरो है, कैनवा भी जीरो है, तो आपका मंथली ऑपरेशन कॉस्ट जीरो है, स्केलेबिलिटी बढ़ सकती है। और कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स अगर कोई अर्न कर भी रहे हैं ना, 1-2 लाख कमा भी रहे हैं, तो 1-2 लाख कमाने के लिए कई सारा रुपया वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे 100% प्रॉफिटेबिलिटी भी है। तो 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस, भले आप 50,000 रुपये भी कमा रहे हो ना महीने का, बट वो प्रॉफिट है, तो आपके घर वाले आपको बोलेंगे यार वाह जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, घर पे बैठ के काम कर रहे हो, कोई ट्रैवलिंग कॉस्ट नहीं, इवन जॉब भी करते हो ना, नौकरी भी करते हो, नौकरी में भी इन्वेस्टमेंट होता है, घर से ऑफिस निकलना। और अगर आप रहते हो देहरादून में और जॉब कर रहे हो दिल्ली में, तो यहाँ पे PG में रहोगे, संडे को घूमोगे फिरोगे, वो भी तो खर्चा है, बट यहाँ पे वो खर्चा भी आपका बच जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि DNA क्लब मेंबरशिप में, ओके, अब में से कई सारे लोग जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो ऑलरेडी आप जानते हो, तो DNA क्लब मेंबरशिप में आप लिटरली, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, आई एम ब्लेसिंग यू, ओके, आई लिटरली वांट टू ब्लेस यू विद ऑल दी स्किल्स एंड नॉलेज विच आई हैव एक्वायर्ड इन लास्ट फ्यू ईयर्स। एंड आपको इसके लिए कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ओके, नो नीड टू बाय एनी कोर्स, बिकॉज DNA क्लब इज़ डिजिटल नेटवर्क अकेडमी, दिस इज़ नॉट ए कोर्स, दिस इज़ अ सर्विस। इमेजिन करिए अपने पूरे बिजनेस को, जो भी आप अभी ऑफलाइन कर रहे हो, अभी भी कई लोग सोचते हैं कि यार 15-20 हज़ार रुपये का कोई ऑफिस रेंट पे ले लेता हूँ, जैसे प्रॉपर्टी डीलर की तरह बैठ जाऊँगा, वहाँ पे लोग आएंगे उसको समझाऊंगा। आज के टाइम में प्रॉस्पेक्ट कहीं नहीं आना चाहता भाई, क्यों इतना खर्चा कर रहे हो? तो लिटरली इमेजिन करो ये पूरा का पूरा जो बैकएंड सिस्टम है, लैंडिंग पेज, लीड मैग्नेट, कैलेंडर सेटअप, जूम सेटअप, इंटीग्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें इमेजिन करो सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर अगर मेरे एक्सपर्ट्स आपको बना के दे दें, मतलब वी आर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, और अगर हम स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग, ओके, ये पूरा सिस्टम आपको 2 से 3 दिन के अंदर बना के दे दें, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू सेव एवरी मंथ? आप हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये सेव करोगे हर महीने, और पूरा का पूरा विदाउट यूजिंग एनी पेड टूल। इसके लिए करेंटली जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जून 2023, वी आर चार्जिंग 10,000 रुपीज़। इस वीडियो के थ्रू मैं डायरेक्टली आपको प्राइस बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो दिस इज़ ह्यूजली वैल्यूबल फॉर यू, ओनली एट ₹10,000, ओके। हम लोग आपका पूरा सिस्टम, बैकएंड सिस्टम आपका पूरा क्रिएट कर देंगे इन जस्ट 2 और 3 days। देन वी विल गिव यू एक्सेस टू अवर कम्युनिटी, जिसमें आप एवरी वेडनेसडे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने रियल लाइफ सिनेरियोज, बिजनेस सिनेरियोज को डिस्कस कर चुके हो, कर सकते हो। हमारे पास लगभग हज़ार के आसपास नेटवर्क मार्केटर्स हैं, अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से, अच्छे लीडर्स हैं। और अच्छी बात क्या है, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी मेरी कम्युनिटी के अंदर हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप तो इतने अच्छे लीडर हैं, आप मेरी कम्युनिटी में कैसे सर, ऐसे करके, तो उनका हमेशा रिप्लाई यही होता है कि तरुण, मैं आपकी कम्युनिटी में इसलिए हूँ बिकॉज आपको कुछ ऐसा आता है जो मुझे नहीं आता, बस सिंपल इसका आंसर यही है, ओके। सो अगर आपको भी लगता है कि आई कैन हेल्प यू इन दिस, आई कैन लिटरली सेव सो मच ऑफ मनी फॉर यू एवरी मंथ by just investing 10,000 rupees on this, okay, we can set up this entire system for you
एंड इस वीडियो के नीचे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली यू कैन गेट एक्सेस टू दिस। जस्ट पे ₹10,000। जैसे आप ट्रांजेक्शन करोगे इंस्टेंटली वी विल गेट बैक टू यू, ओके, विद इन 1 or 2 hours हम आपको गेट बैक करेंगे एंड वी विल आस्क फॉर सम इन्फॉर्मेशन एंड बूम, इन जस्ट 2-3 days पूरा सिस्टम आपको बना के दे देंगे। साथ ही में ये सीखना भी है तो आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिल जाएंगे, अगर आपको सीखना है तो वो भी सीख सकते हो। बट ये पूरा सिस्टम अगर आप किसी डिजिटल मार्केटर से बनवाओगे ना, यू हैव टू पे एटलीस्ट 50,000 to 60,000 रुपीज़ प्लस टूल्स पे अलग खर्चा। बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है, बिकॉज मैं भी नेटवर्क मार्केटर हूँ और आई कैन अंडरस्टैंड नेटवर्क मार्केटिंग में कई सारे लोग इवन कुछ कभी कभी डाउट में भी होते हैं कि यार मैं कितना कंटिन्यू करूँ, कितना मैं इतनी अर्निंग भी नहीं हो रही है सब। दैट्स वाई वी हैव केप्ट इट वेरी वेरी रीजनेबल। तो अगर आप बिल्कुल क्लियर हो, मेरे काफ़ी सारे यूट्यूब की वीडियो देख चुके हो, जो भी ऑटोमेशन सिस्टम सब चीज़ें, ऑटोमेशन सिस्टम तो नहीं, यहाँ पर मैं आपका बैकएंड सिस्टम के लिए बात कर रहा हूँ। ऑटोमेशन सिस्टम की सर्विस हमारी एक अलग है। बट अगर आपको लैंडिंग पेजेस, लीड मैग्नेट, ये सब चीज़ें बनवानी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके 10,000 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बट इफ़ इन केस अगर आपका कुछ क्वेश्चन है ये ट्रांजेक्शन करने से पहले, तो मैं आपको एक लिंक और दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, dnaclub.in/connect। ओके, आप इस लिंक पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो और समझ सकते हो कि भाई कैसे हम ये सिस्टम बनाएंगे, क्या करेंगे, क्लैरिटी लेकर आओ, उसके बाद ट्रांजेक्शन कर देना। बट अगर ऑलरेडी सब क्लैरिटी है, डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज अगर आप बिजनेस को ऑनलाइन नहीं करोगे, you are losing money. Literally you have to understand this, you are losing time, money, effort। और बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं वो कुछ और नहीं करते, वो चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करें, और वैसे भी छोड़ोगे क्यों, इतना अच्छा बिजनेस है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज योर अपलाइन डज नॉट नो हाउ टू बिल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनलाइन, डोंट स्टॉप, वी आर हेयर विद यू एंड अंडरस्टैंड। रिमेंबर जो मैं आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, विद दिस इंटेंशन कि मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, with this intention I am inviting you to become the part of DNA Club। click on the link in this video description, go ahead, pay 10,000, लिटरली पे 10,000। इतना तो आप अपने जूतों वूतों में भी खर्च कर लेते हो, अभी किसी को लेके जाने घुमाने फिराने उतने में खर्च कर लोगे, डिनर विनर में, बर्थडे पार्टी में खर्च कर लोगे। एक बार अपने ऊपर इन्वेस्ट करके देखो, इसके ऊपर कोई कोर्स नहीं है, ये सर्विस है। आपका एक बार बैकएंड सिस्टम बन गया, आप डिजिटल एसेट्स बनवा रहे हो अपने, डिजिटल एसेट्स। गो इट, कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, ओके, check out the links and I will see you in the next video। Thank you very much, wishing you all the best in your network marketing business। Thank you, subscribe the channel।